ब्लॉक लेवल पर सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी को कहते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का काम अपने ब्लॉक में आने वाले सभी स्कूलों का निरीक्षण करना और कोई कमी पाए जाने पर प्रशासन को सूचित करना होता है। वह किसी स्कूल के अध्यापक की उन्नति के लिए एप्लीकेशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने पेश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मऊ जिला के फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री श्याम सुंदर पटेल जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा ये लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज़ है। आप स्कूल टीचर का क्लास लेते हैं, प्रिंसिपल हैं उनका क्लास लेते हैं। आज हम आपका क्लास लेंगे कि आप क्या क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हमारा स्टूडियो कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत। और अरेस्ट हो करके लाउड स्पीकर अरेस्ट में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बतौर एक खंड शिक्षा अधिकारी आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रूट लेवल के हम सबसे बड़े अधिकारी हैं, ज़मीनी अधिकारी हैं। जो भी शासन द्वारा जो है विभागीय योजनाएं दी जाती हैं उसको क्रियान्वित करने का दायित्व जो है हमारे ऊपर है, और उसी के तहत जो है हम सभी कार्यों को करते हैं। उसके अतिरिक्त अभी कार्य दिए जा रहे हैं, जैसे जनगणना का कार्य हुआ, वृक्षारोपण का कार्य हुआ, अभी चुनाव का कार्य हुआ। ये सब जो है हमारे माध्यम से अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है और उनसे कार्य को कराया जाता है। अच्छा सर, किस किस जगह पर अच्छा वहाँ पे आपने प्रदर्शन किया है? हर जगह हम लोग 100% देने का प्रयास करते हैं। इस समय शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो निपुण भारत योजना है, जिसमें जो है शैक्षिक गुणवत्ता को जो है बढ़ाना है और प्रत्येक बच्चे को जो है एक जो मिनिमम लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त कराना है। तो पूरा इस समय प्रदेश उस पर जुटा हुआ है और हमारा ब्लॉक खासकर जो है जो 100 ब्लॉकों को प्रदेश में चयनित किया गया है, उसमें एक ब्लॉक है जिसको हमको दिसंबर तक 100% बच्चों को निपुण बना देना है। जो मिनिमम लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त कराना है। तो पूरा फोकस हम लोगों का उस पे है। दूसरी एक योजना इस समय कायाकल्प की चल रही है। उनको जो है अच्छी सुविधा चाहिए, भौतिक वातावरण, जो इसमें पीने का शुद्ध पानी हुआ, बैठने की व्यवस्था हुआ, अच्छा कायाकल्प में टाइलीकरण वगैरह हुआ। 19 बिंदु हैं उस पर, और सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से उसको संतृप्त कराया जा रहा है। इससे बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीन पे आके बोरा लेके आते थे वो बैठते थे, उससे जो है बहुत इस समय अच्छा फील कर रहे हैं बच्चे। शासन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि सभी विद्यालयों को 19 पैरामीटर से संतृप्त कर दिया जाए। अच्छा सर, अभी आप कुल कितने बच्चों को MDA अभियान के तहत आपने उसको जोड़ा है? जैसे हमारे यहाँ कुल 18,400 कुछ बच्चे हैं। उसमें रेगुलर जो है 65, 63, 64% तक बच्चे भोजन करते हैं। उसमें मतलब हमारा एवरेज जो बच्चे आते हैं वो लगभग 100% बच्चे भोजन। और सर, टोटल कितने स्कूल होंगे आपके? हमारे यहाँ जो है 222 स्कूल हैं, उसमें परिषद और वो एडेड मिला के। DBT के माध्यम से कितने बच्चों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है सर अभी के समय? जैसे उसमें 18,859 बच्चे हमारे यहाँ जो है नामांकित हैं। उसमें हम लोग 17,000 बच्चों का तो आधार वेरीफाई कर दिया है और 12,556 बच्चों का पैसा जा चुका है, उनके खाते में पहुँच चुका है। और अगले स्टेप में जो भी पैसा जाएगा वो चला जाएगा। 17,000 का टारगेट है, उतने बच्चों को हम लोग आधार से। सर, निपुण भारत की अभी थोड़ा सा आप भी बात कर रहे हैं और आए दिन न्यूज़ चैनलों पे या न्यूज़पेपर में इसका बहुत नाम आ रहा है। तो निपुण भारत क्या है? पहले ये लग रहा था कि कक्षा 5 पास कर गए बच्चे और उनको जो है हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, सामान्य जोड़ घटाना जो है नहीं आ रहा है। तो इसमें शासन की एक प्राथमिकता में दिया गया कि नहीं, जो हमारे बच्चे हैं उनका एक मिनिमम लर्निंग लेवल को जो है निर्धारित कर दिया जाए कि जो भी प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका इतना जो है लर्निंग लेवल होना चाहिए। जो हमारे DG सर हैं, विजय किरणानंद सर जो है, वो गोरखपुर के DM भी रहे, आप लोग जानते भी होंगे। तो उनके द्वारा जो है ये काफ़ी सफल सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक जो है संचालित किया जा रहा है। तो उनका निर्देश है कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं तो एक निर्धारित है, जैसे कक्षा 1 के बच्चे को सरल जो है सरल शब्द जो है 2 जो अक्षरों से बने हो 5 शब्द पढ़ लें, और कक्षा 2 में जो है जो सूची है, निर्धारित अनुच्छेद है, उसको जो है
प्रति मिनट 45 शब्द के प्रवाह से पढ़ लें। कक्षा 3 में है कि वो उसी अनुच्छेद को वो प्रति मिनट 60 शब्द के प्रवाह से वो पढ़ लें। यानी 1 से 3 के जो बच्चे हैं उनका ये स्तर एक तरह से निर्धारित कर दिया गया है। निपुण भारत ही वही, मतलब उन बच्चों को निपुण बना देना है। जो लक्ष्य को जब प्राप्त हो जाएंगे, उसमें गणित में और भाषा में 2 विषय पे इस समय काम चल रहा है। जब लक्ष्य वो बच्चे प्राप्त कर जाएंगे, मिनिमम लक्ष्य, तो वो विद्यालय, पहले वो बच्चा निपुण होगा, उसके बाद जब सभी बच्चे प्राप्त हो जाएंगे तो विद्यालय निपुण होगा, और जब सभी विद्यालय ब्लॉक के निपुण हो जाएंगे तो ब्लॉक निपुण होगा, और जब सभी ब्लॉक निपुण हो जाएंगे तो जिला। तो इस तरह जो है पूरे प्रदेश को निपुण बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सर, शासन की क्या क्या योजनाएं हैं जिन्हें आप धरातल पे उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं? अभी पहले ही बताया हम कि जो है एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है इस समय निपुण भारत के तरफ जो मिनिमम लक्ष्य प्राप्त कराना है बच्चों को, उस पर हमारा पूरा फोकस है। दूसरा जो है कायाकल्प योजना चल रही है शासन की, जो सभी बच्चों को जो मिनिमम फैसिलिटीज़ स्कूलों में जो मिलना चाहिए, जो हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में उपलब्ध है, अच्छा शौचालय, अच्छे बैठने की व्यवस्था, टाइलीकरण, पीने की पानी, शुद्ध जल, ये सारी चीज़ें जो उसमें 19 पैरामीटर है, तो वो उस पर फोकस है। और वो लगभग जो है हमारे ब्लॉक में जो है विद्यालय संतृप्त हो चुके हैं। तीसरा है हमारा जो है वो एमडीएम का संचालन जो है ठीक ढंग से हो, सभी बच्चों को उसमें बुधवार को दूध मिल रहा है कि नहीं, सोमवार को प्रत्येक बच्चों को फल मिल रहा है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, तो उनको जो एक मेनू निर्धारित है कि पौष्टिक भोजन देना है, तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मतलब पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं इस तरह की दिक्कतें आती है तो इसकी रिपोर्टिंग हम ऊपर तक करते हैं एक कड़ी के रूप में, फिर कार्रवाई भी होती है उस पर जो है, या फिर वितरण की व्यवस्था होती है। अच्छा सर, अभी आपके ब्लॉक में शिक्षकों की उपस्थिति क्या है और उपस्थिति बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं अभी बनाए हैं? अभी तो हमारा जो ब्लॉक मुझे मिला है, अभी 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ उस पर, तो अभी तो उपस्थिति ठीक है उसकी, 98% करीब उपस्थिति है वहाँ की। और उस पर अभी तो काम चल रहा है, क्योंकि जो एनपीआरसी हैं, जो संकुल शिक्षक हैं, उनके माध्यम से रिपोर्ट ली जा रही है कि कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो 2% की है, कौन अध्यापक हैं, तो रेंडम है, कोई निर्धारित नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर अध्यापक रेगुलर नहीं आता है, वो किसी दिन का है कि वो नहीं आता है, बकिया जो है 98% से ऊपर उपस्थिति है। सर, कायाकल्प योजना क्या है और आपके ब्लॉक में इसके तहत कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? 19 पैरामीटर दिए गए हैं। अच्छा। शुरू से जो है शुद्ध जल की व्यवस्था, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, उसमें यूरिनल, उसके बाद वो टाइलीकरण, रैंप, मतलब जो भी जो है एक बच्चे के लिए जो है जो भौतिक वातावरण में होना चाहिए, भौतिक सुख सुविधा उसको मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। वो सब विद्यालय मतलब स्वच्छ और शुद्ध पेयजल से और विद्युतीकरण से हर तरह से वो सुसज्जित हो। सर, जाते जाते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है और वहाँ पे क्या क्या सुधार हुआ है? देखिए, हम तो ज्वाइन किए 2006 में महाराजगंज में, फिर वहाँ से कुशीनगर गए, कुशीनगर से फिर संत कबीर नगर से पुनः महाराजगंज, फिर इस तरह श्रावस्ती भी कुछ दिन रहे, लेकिन फिर गोरखपुर 1 साल रहे। इसके बाद अभी पिछले जुलाई में हम जो है मऊ में काम कर रहे हैं। एक शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप गार्जियन से क्या उम्मीदें रखते हैं? क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल टीचर की नहीं है, स्कूल की नहीं है, एक गार्जियन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी है गार्जियन की, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो जो बच्चा घर पे कुछ पढ़ लिख ले रहा है वो जल्दी निपुण बन जा रहा है। जो गार्जियन थोड़ा समझदार है, बच्चे को जो है गाइड कर रहे हैं, वो बच्चा हमारा जल्दी निपुण हो जा रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है निर्धारित किए हैं एक डेट जो है कि वो शिक्षक और अभिभावक की बैठक कराई जाए, वो प्रत्येक माह जो है होता है। जो पेरेंट्स मीटिंग प्राइवेट पेरेंट्स वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसमें बुला के सबको बताया जाता है, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड भी अब बनाई जा रही है, वो बताया जा रहा है कौन बच्चा जो है। और एक और बात बता दें, जो हमारे यहाँ इस समय जो रेगुलर बच्चा आ रहा है वो महीने में जो है कभी वो अनुपस्थित नहीं रहा है, उसको हम लोग पुरस्कृत करने का वो योजना बनाए हैं और पुरस्कृत कर रहे हैं। तो इसमें जो है अभिभावकों को बुला के भी कहा जा रहा है, फ़ोन के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को पर डे स्कूल भेजें,
तो वहाँ आने से जो अभिभावक जो पेरेंट्स मीटिंग हो रही है उसका बहुत लाभ मिल रहा है। इससे उपस्थिति जो है बच्चों की बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर और व्यूअर से बात करने के लिए। धन्यवाद। आज के हमारे लाउड स्पीकर्स अरेस्ट सीरीज में थे खंड शिक्षा अधिकारी श्री श्याम सुंदर पटेल जी। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।